है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य का रूप परिवर्तन, जो कि इंटरमीडिएट में आता है दोस्तों, पूछता है 2 नंबर का। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब टू को बदलने के नियम। ठीक है दोस्तों, तो आइए रूल्स इसको देखते हैं। टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लिख देते हैं। ठीक है गाइज, यानी टू को बदल करके सो लिख देते हैं, यानी टू के स्थान पे। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव टू का जो प्रयोग होता है उसको दैट में बदल देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, पहले सेंटेंस के पर्सन या नंबर के अनुसार दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट तथा पास्ट टेंस में होने पर कुड नॉट का प्रयोग दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे कि एडवर्ब टू को बदलने का नियम है कि एडवर्ब टू को हम सो में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है उसको दैट में बदल देते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखते हैं पर्सन के अनुसार। और फिर अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको रूल्स के समझते हैं, और एग्जाम्पल से काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्तों। अभी एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, तो यही एडवर्ब टू की बात मैं कर रहा था कि एडवर्ब टू को सो में कन्वर्ट कर देना और यह टू को दैट में चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और यह 2 नंबर का आता है इंटरमीडिएट में दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, और पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो इसको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ही, ठीक है दोस्तों, यहाँ ही है तो ही का ही लिखेंगे आप, यहाँ पे आप इज लिखेंगे, ही इज। अब यहाँ पे एडवर्ब टू को दोस्तों हमें सो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सो में कन्वर्ट हो गया, ही इज सो वीक। इसके बाद जो एडजेक्टिव है इसको लिखेंगे। इसके बाद यह जो टू है, इन्फिनेटिव टू है दोस्तों, इसको हम दैट में बदल देते हैं, इसको हटा करके दैट लिख लेते हैं, जो कि आपने अभी रूल्स में देखा है ऊपर, दैट। और इसके बाद जो पहला सब्जेक्ट है इसके अनुसार ही यहाँ पे हमें सब्जेक्ट यूज करना है। अगर यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे ही यूज करेंगे, सी होगा तो सी, इट होगा तो इट, ऐसे आपको यूज करना है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहीं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी ही आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें कैन नॉट का प्रयोग करना है और कुड नॉट। तो प्रेजेंट टेंस होगा दोस्तों तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट। तो देखिए यहाँ इज लगा है, मतलब कि ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे वॉज होगा तो फिर कुड नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हम दोस्तों कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का, ही कैन नॉट। इसके बाद वर्ब लिखेंगे वॉक, ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी सेंटेंस जो है बदल गया। और काफ़ी बार है जो एग्जाम में दोस्तों ये पूछता है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में टू वाला ज़्यादातर पूछता है कि टू को बदलना होता है। तो यहाँ टू को आपको सो में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस टू को दैट में बदल देना है। और इसके बाद पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट लिख करके फिर जो टू के आगे जो वर्ब लिखा है उसको लिख देना है। बस यही करना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यह पास्ट टेंस में है, यहाँ देखिए वॉज लगा है। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज करते हैं, मोहन वॉज। यहाँ पे भी टू को दोस्तों सो में बदल देंगे, मोहन वॉज सो पुअर। और यहाँ पे दैट यूज करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मोहन यूज हुआ है, मोहन हमारा नेम है तो यहाँ पे मोहन लिख नहीं सकते क्योंकि नाउन हमारा रिपीट नहीं होता है। तो मोहन पुरुष का नाम है तो यानी ही, यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखेंगे वो दैट के बाद ही लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वॉज यूज हुआ है, तो वॉज यानी पास्ट टेंस है, तो जब भी पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुड नॉट प्रयोग करेंगे। और अगर प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट, पास्ट होगा तो कुड नॉट। तो प्रेजेंट में इज एम आएगा, पास्ट में होगा तो वाज वर आएगा, तो पास्ट होगा तो आप कुड नॉट में चेंज करेंगे। तो ही कुड नॉट बाई, इसके बाद इसको जो कहते हैं उतार लेंगे, बाई अ कार। मोहन वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ कार।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ डिग्री वाले देख लेते हैं, डिग्री कैसे चेंज करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिग्री से और यह एडवर्ब टू वाले से ही ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इससे भी ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है दोस्तों। इसमें डिग्री चेंज करना होता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, तो ऐसे चेंज करने के लिए आता है डिग्री। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे है रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए दोस्तों, यह हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट लगा है यानी सुपरलेटिव डिग्री लगा है यहाँ पे। टाल हमारा पॉजिटिव होता है, टालर कॉम्परेटिव, और टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ टॉलेस्ट लगा है मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको कह रहा है चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अब इसको चेंज करना है दोस्तों, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है या इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि नो अदर आपका पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नो अदर आप यूज करेंगे पहले ही, नो अदर। ठीक है दोस्तों, यह हमेशा माइंड में आप रखिएगा, रिमेंबर करिए, रखिएगा कि जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना हो तो सेंटेंस को हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। नो अदर, इसके बाद जो यह दिया है इसको हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास, इसको आपको पूरा लिख लेना है। यानी डिग्री के बाद जो दिया है उसको जो कहते हैं उतार लेना है, नो अदर। लेकिन आपको नो अदर स्टार्टिंग में लिखना है, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में जब भी चेंज करते हैं तो एज आता है, और बीच में हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है तो एज, और इसके बाद टालेस्ट सुपरलेटिव है, इसका पॉजिटिव डिग्री दोस्तों होता है टाल, एज रोहन, एज टाल एज रोहन, और रोहन यहाँ चला आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एग्जाम में आपके पूछे तो आप दिमाग में रखिए रहिएगा, आपको नो अदर आपको पहले यूज करना है। जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर पहले यूज करेंगे। नो अदर लिखने के बाद यह जो दिया होगा डिग्री के बाद जो सब दिए होंगे उसको आपको लिख लेना है। इसके बाद फिर इज लगाना है और फिर एज लगाना है, और बीच में जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी जो कि टालेस्ट की पॉजिटिव डिग्री टाल होती है तो एज टाल एज, और इसके बाद कौन, रोहन। तो दोनों का अर्थ मतलब सेम होता है। डिग्री में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होती है, सेंटेंस हमारा बदल जाता है लेकिन उसके सेंस में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भी देखिए दोस्तों यही करा है कि रोहन जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है, और इसका अर्थ भी वही निकल रहा है, नो अदर बॉय इन द क्लास, मतलब दूसरा कोई लड़का क्लास में नहीं है। एज टाल एज रोहन, मतलब रोहन जितना लंबा और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसको हम कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं। दिया है जयपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन राजस्थान। तो जब भी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों, सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव चेंज करते हैं तो नो अदर पहले आएगा, और जब भी आप सुपरलेटिव से इसको कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो देन एनी अदर बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेंज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, इसको सीडी में चेंज कर रहे हैं दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री में। यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और इसको हम सीडी यानी कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा जयपुर इज बिगर। देखिए बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बिग होता है पॉजिटिव, बिगर कॉम्परेटिव, बिगेस्ट सुपरलेटिव, तो जयपुर इज बिगर, यहां तक लिखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों लगाएंगे देन एनी अदर सिटी, इसके बाद इसको जो कहते हो लिख लेंगे, सिटी इन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जयपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान में दूसरे शहरों से क्या है, अधिक बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। तो जयपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। तो जब भी
सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देन एनी अदर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेंज करते हैं दोस्तों। यह देखिए हमारा इसमें कंपैरिजन हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में ही कंपैरिजन हुआ है। राधा इज नॉट सो शार्प एज सीता, मतलब राधा उतनी तेज नहीं है जितनी कि सीता। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा लास्ट में होगा वह पहले चला आएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, इसको कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो हो जाएगा सीता इज शार्पर, सीता इज शार्पर। शार्प हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव जब करेंगे तो शार्प का शार्पर होता है, तो सीता इज शार्पर देन। कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों देन का प्रयोग हमेशा होता है। देन का अर्थ होता है यहाँ पे से, मतलब जब भी तुलना करते हैं तो देन से करते हैं। देन और राधा जो है इधर आ जाएगा, देन राधा, यानी सीता इज शार्पर देन राधा, मतलब सीता जो है राधा से ज़्यादा तेज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डिग्री चेंज हो गई कंपैरेटिव में। यह हमारा पॉजिटिव डिग्री था, पॉजिटिव में कंपैरिजन किया हुआ था, तो इसको हमने पॉजिटिव डिग्री को हमने चेंज किया किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं दोस्तों, तो जो लास्ट वाला होता है वो हमारा पहले आ जाता है, पहले वाला लास्ट में चला जाता है देन के बाद। और कंपैरेटिव डिग्री में याद रहे कि देन का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि देन तुलना के लिए होता है, इसका अर्थ से होता है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं डिग्री के। दिस well is not so deep as that well, अब दोस्तों यह पॉजिटिव डिग्री है हमारी। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर किया जा रहा है कि दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल, मतलब यह कुआं उतना गहरा नहीं है जितना कि वह कुआं। तो इसको जब भी हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, इसको अब हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं दोस्तों, तो जो लास्ट वाला होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे कि इसमें किया हमने कि सीता लास्ट में थी तो पहले आ गई, तो जब भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो लास्ट वाला पहले आ जाता है। तो दैट वेल हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, दैट वेल इज। अब डीप का कंपैरेटिव डिग्री होता है दोस्तों डीपर, दैट वेल इज डीपर देन, और दिस वेल जो है इधर आ जाएगा, दिस वेल, यानी वह कुआं अधिक गहरा है इस कुएं से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।